दूसरे के खून के प्यासे हैं। इस बीच रेलवे स्टेशन पर सकीना यानी अमीषा पटेल का कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। सकीना डरी सहमी भागती हुई तारा सिंह यानी सनी देओल से टकरा जाती है। तारा सिंह उसे दंगाइयों से बचाकर अपने घर पनाह देता है। बाद में दोनों की शादी हो जाती है। दोनों के एक लड़का भी होता है। इस बीच सकीना के पिता अशरफ अली ने अमरीश पुरी का पता चलता है। अशरफ अली पाकिस्तान में होते हैं और सकीना को भी वहां बुला लिया जाता है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद तारा सिंह को पाकिस्तान आने नहीं दिया जाता। थक हारकर तारा सिंह चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसके परिवार वाले उसे भेजने से मना करते हैं। काफी खून खराबे के बाद तारा सिंह किसी तरह सकीना को लेकर हिंदुस्तान वापस आता है। ये तो हुई फिल्म की बात, लेकिन असल जिंदगी में क्या हुआ था वाकई में, आइए बताते हैं। क्या वाकई में तारा सिंह अपनी सकीना को हिंदुस्तान ला पाता है? बाद में तारा सिंह का क्या होता है? तारा सिंह के परिवार वाले कहाँ हैं? ये वो सवाल हैं जिसे जानने में अब आपकी दिलचस्पी भी बढ़ गई होगी। तो चलिए गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी जानते हैं। क्योंकि हर बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस प्रेम कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि बेहद दर्दनाक अंत होता है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका था। अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग देश बन चुके थे। विभाजन की आग में देश अब भी जल रहा है। पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, तो भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश है। सितंबर 1947 की शाम का वक्त है। बर्मा में माउंटबेटन की फौज के लिए लड़ चुका 55 साल का एक बोटा सिंह अपने खेत में कुछ काम कर रहा है। तभी पीछे से एक लड़की की चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। कुछ नौजवान उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो लड़की भागती हुई बोटा सिंह के कदमों में गिर जाती है और जान बचाने की गुहार लगाती है। बोटा सिंह लड़की को शरण देने का फैसला करता है, लेकिन नौजवान इसके बदले में उससे पैसे की मांग करते हैं। आखिरकार 1500 रुपये में सौदा पक्का हुआ और लड़की 55 साल के कुंवारे बोटा सिंह को मिल गई। हालांकि 1500 रुपये की यह रकम उस जमाने के हिसाब से काफी बड़ी रकम थी, क्योंकि सितंबर 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 79 रुपये थी। मतलब 1500 रुपये उस समय लगभग 168 ग्राम से भी ज्यादा यानी करीब 17 तोला सोना मिल सकता था। अगर मई 2020 की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 46,500 रुपये है। उस हिसाब से तब का 79 रुपये आज का 46,500 के बराबर हुआ। मतलब तब का 1500 रुपये आज का 7,82,000 रुपये के बराबर है। हिसाब किताब को छोड़कर अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। दरअसल जिस लड़की को बोटा सिंह ने खरीदा था वो 17 साल की जैनब थी। वह उससे उम्र में 38 साल छोटी थी। जैनब राजस्थान के एक छोटे किसान की बेटी थी। बंटवारे में परिवार वाले पाकिस्तान चले गए थे और वो उनसे बिछड़ गई थी। अतीत में जैनब ने हैवानियत का इतना भयावह रूप देखा था कि बूटा सिंह के प्रेम में जैनब को मानो एक नई जिंदगी और जीने की वजह दे दी थी। 1948 की शरद ऋतु में आखिरकार बूटा सिंह और जैनब ने शादी कर ली। कुछ ही समय बाद बूटा सिंह को एक और खुशी मिली। जैनब ने बूटा सिंह की बेटी को जन्म दिया। अब बूटा सिंह की वीरान जिंदगी में मानो सब कुछ था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि दुखों का एक लंबा दौर अब शुरू होने वाला था। दरअसल शादी में 11 महीने बाद बूटा सिंह को बेटी हुई। लेकिन बूटा सिंह की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठे उनके भतीजों को ये बात कहाँ आसानी थी कि उनका कोई वारिस आ जाए और वे बेचारे उसकी जायदाद से बेदखल हो जाएं। फिर क्या था, जैनब की खबर रिफ्यूजी कैंप को दे दी गई। दरअसल उन दिनों कई ऐसे कैंप बनाए गए थे जिनमें पाकिस्तान के परिवार से बिछड़ गए लोगों को रखा जाता था। फिर उनके परिवार वालों का पता लगाकर उसे उसके परिवार के पास भेज दिया जाता था। बस जैनब की खबर भी अधिकारियों को लगी और वो बूटा सिंह के घर आ धमके। काफी मिन्नतों के बाद भी अधिकारी नहीं माने और जैनब को रिफ्यूजी कैंप ले गए। जैनब करीब 6 महीने रिफ्यूजी कैंप में रही। इस दौरान बूटा सिंह उससे रोज मिलने जाता था, सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद के साथ। दोनों घंटों बैठकर बातें करते, आगे की जिंदगी के सपने बुनते और एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की कस्में खाते। इस बीच पाकिस्तान में जैनब के परिवार वालों का पता चल गया और इस तरह जैनब पाकिस्तान भेज दी गई। पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी बार जैनब और बूटा सिंह एक दूसरे के गले लगे। जैनब ने रोते हुए वादा किया कि वो जल्द से जल्द उनसे और अपनी बेटी से मिलने आएगी। इधर पाकिस्तान जाने की कोशिश में बूटा सिंह भी दिल्ली के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अधिकारियों की बेरुखी से परेशान बूटा सिंह ने अपने केस कटवा लिए। धर्म परिवर्तन कर उसने अपना नाम जमील अहमद रख लिया। फिर भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने बूटा सिंह को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी। जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसकी वीजा की अर्जी ठुकरा दी तो वो अपनी 5 साल की बेटी तनवीर, जिसका नाम सुल्तानान हो गया था, उसे लेकर चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंचा। लाहौर में उसने अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ा और जैनब के गांव नूरपुर पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। बूटा सिंह की जैनब अब किसी और को ही हो चुकी थी। दरअसल पाकिस्तान पहुंचते ही जैनब की शादी उसके रिश्ते के एक भाई के साथ करा दी गई थी। बूटा सिंह वहां बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी उसे वापस सौंप दी जाए। लेकिन जैनब के परिवार वाले उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बूटा सिंह को कोर्ट में पेश किया।
लोगों से खचाखच भरे कोर्ट में भोटा सिंह ने जज से गुहार लगाई कि एक बार यदि जैनब उसके साथ जाने से मना कर देगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी और वो अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान लौट जाएगा। जज को भी बूटा सिंह पर तरस आ गया और उसने उसे जैनब से पूछने की इजाज़त दे दी। अब बूटा सिंह की डबडबाई आंखें जैनब की ओर थी, तो दूसरी तरफ कोर्ट रूम में मौजूद जैनब के परिजनों की दहकती आंखें जैनब को घूर रही थी। तभी सन्नाटे से चीरती हुई जज की आवाज़ आई, जैनब इस आदमी को जानती हो? जैनब ने जवाब दिया, ये मेरा पहला पति है और ये मेरी बेटी है। अब फिर जज ने जैनब से पूछा, क्या तुम इसके साथ हिंदुस्तान जाना चाहोगी? अब एक बार फिर कोर्ट में कुछ पल के लिए सन्नाटा परस गया।